हेलो एवरीबडी। क्लास 10th की बेटा हम लोग इंग्लिश ग्रामर की वर्क बुक कर रहे थे और उस वर्क बुक में हम लोग पहुंच चुके हैं पेज नंबर 17 तक, यानी पेज नंबर 17 आज हम करने वाले हैं। इससे पहले पेज नंबर 16 तक जो ओल्ड वीडियोस हैं वो प्लीज़ कंसल्ट कीजिए लेट्स इंग्लिश चैनल पर। अब हम शुरू करते हैं आगे। हमें दी गई है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4। वन वर्ड हैज़ बिन ओमिटेड। हर एक लाइन में से एक वर्ड को ओमिट कर दिया गया है। ओमिट मतलब डिलीट कर दिया गया है और अब हमें उसको ढूंढ निकालना है कि वो कहाँ था और करेक्शन हमें लिखनी है। और हमारी हेल्प के लिए देखिए दोनों वर्ड्स भी दिए गए हैं कि कहाँ कौन सी लाइन में किन दो वर्ड्स के बीच में एक वर्ड मिसिंग है। देखिए वी लिविंग इन अ वर्ल्ड, तो वी और लिविंग के बीच में मुश्किल है, कुछ ओमिट है, तो आप लिखेंगे वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर अ गर्ल्स वॉन्ट्स टू अ डीवा टू बी अ डीवा। लड़की एक डीवा बनना चाहती है। एंड अ बॉय वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड अ ड्यूड, और लड़के क्या बनना चाहते हैं? ड्यूड। ये ऐसा हो गया है अब हमारा समाज, जब वहाँ पर लोग कामयाब नहीं बनना चाहते, संस्कारी नहीं बनना चाहते, माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, वो सिर्फ डीवा बनना चाहते हैं और ड्यूड बनना चाहते हैं। वेयर मॉल्स कम अप इंस्टेड ऑफ ग्राउंड्स, जहाँ पर जो ग्राउंड्स थे, प्ले ग्राउंड्स थे, उनकी जगह मॉल्स आ गए हैं। मॉल्स हैव कम अप। एंड बिल्डिंग रिप्लेस्ड पार्क्स, एंड बिल्डिंग्स हैव रिप्लेस्ड पार्क्स, और बिल्डिंग्स ने किसको रिप्लेस कर दिया है? पार्क्स को। अ पर्सन इज रिस्पेक्टेड ड्यू टू द अ पर्सन इज रिस्पेक्टेड। एक इंसान की इज्जत क्यों होती है? ड्यू टू द मॉडल ऑफ द मोबाइल फोन ही और ही हैज़ द मॉडल। एक इंसान की इज्जत किस लिए होती है? द मॉडल ऑफ मोबाइल फ़ोन ही हैज़। सिर्फ इज्जत इसलिए है क्योंकि किस तरह का मोबाइल उस इंसान के पास है। एंड नॉट बिकॉज ऑफ हिज नेचर और टैलेंट। उसके नेचर और टैलेंट को कोई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इसलिए उसकी तारीफ होती है कि उसके पास अच्छा मोबाइल है। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट फैशंस डैश टेम्पररी। फैशंस आर टेम्पररी। फैशंस टेम्पररी हैं। फैशंस हमेशा नहीं रहने वाले हैं। आज जो फैशन है वो कल फैशन नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। वाइल रिलेशनशिप्स गो ऑन अ लॉन्ग वे, जबकि हमारे रिश्ते, हमारा परिवार हमारे साथ लंबे टाइम तक रहेगा। फॉलोइंग ट्रेंड्स आर ऑल टाइम नॉट गुड। फॉलोइंग ट्रेंड्स ऑल द टाइम इज़ नॉट गुड। हमेशा फैशन के पीछे भागना हमेशा अच्छा नहीं होता। हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो करते रहो, क्या पहनूं, ऐसा नॉट गुड। इट इज़ टाइम टू थिंक। अब हमारे पास सोचने का वक्त है। पैराग्राफ बहुत अच्छा है। ग्रामर के साथ साथ इसने बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी एक दिया है। उस सोशल मैसेज को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, और ये जो चीज़ें हैं इज़, एम, आर, ये जो चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं बेटा क्या? इनको कहते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स। यानी मेन वर्ब के साथ उसकी हेल्प के लिए जो वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। दे इंक्लूड, क्या क्या हो सकता है? बी, डू, हैव। मोडाल्स भी हो सकते हैं, कैन, माइट, विल, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। बी, डू, हैव। ये इज, एम, आर भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। कैन, माइट, विल भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको हम मोडाल्स कहते हैं। तो हम लोगों को मोडाल्स अलग से पढ़ेंगे, इनको मोडाल्स भी कहा जाता है, उसको हम अलग यूनिट में पढ़ेंगे। प्रैक्टिस यूनिट 5 और कर लेते हैं बच्चे। पेज नंबर 18 पर आ चुके हैं हम। प्रैक्टिस यूनिट 5 कहती है रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। हमारे पास एक्सरसाइज 5 है जो कहती है कि इन जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज कीजिए ताकि हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकें। चलिए, पहला दिया गया है डिसाइड्स द जनरेशन प्रेजेंट फ्यूचर कंट्री ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। देखिए इन्होंने क्या किया, इसको जम्बल को ठीक किया। द प्रेजेंट जनरेशन डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। द प्रेजेंट जनरेशन डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ कंट्री। ठीक है बच्चे, इसको क्लियरली इन्होंने किया। अब हम चलते हैं अपने उसकी तरफ कि हमें कैसे करना है। डैश देयर मस्ट प्रेफरेंसेस डिसाइड गर्ल्स बॉयज़ एंड
यहाँ से शुरू करेंगे बच्चे। देखिए पहले आएगा गर्ल्स एंड बॉयज़ मस्ट डिसाइड देयर प्रेफरेंसेस। बच्चों को अपनी प्रेफरेंसेस की, वो किस चीज़ को चाहते हैं, क्या उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें पहले से सोचनी पड़ेंगी कि उनके लिए फ़ैशन ज़रूरी है या बाकी सब चीज़ें। आगे अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड दे शुड द मीनिंग ऑफ, दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड अंडरस्टैंड द 4 करेक्ट 5 मीनिंग ऑफ फैशन। दे शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ करेक्ट फैशन। ठीक है, ठीक है बच्चे। चलिए, डैश शुड डिफरेंशिएट एबल बी स्टूडेंट्स टू बिटवीन फैशन एंड स्टाइल। स्टूडेंट्स शुड डिफरेंशिएट बिटवीन, नहीं एक सेकेंड, स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैशन एंड स्टाइल। ठीक है बच्चे, स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैशन एंड स्टाइल। उनमें इतनी अकल होनी चाहिए कि वो फैशन और स्टाइल में, दोनों में डिफरेंस कर सकें। नेक्स्ट है डैश प्रूफ द रियल, डैश नहीं, प्रूफ रियल द एलिगेंस देयर ऑफ इज इंटेलिजेंस। द रियल प्रूफ ऑफ देयर एलिगेंस इज देयर इंटेलिजेंस। यस, the real proof of their elegance is their intelligence। उनकी एलिगेंस का या उनका असली सोफिस्टिकेशन यानी असली फैशन उनके लिए क्या होना चाहिए, उनकी इंटेलिजेंस, जो कि उनके लिए हमेशा उनके साथ रहेगी। चलिए आगे करते हैं। डैश टैकी वन शुड बी ट्रेंडी। हाँ, one should be trendy and not tacky। हमें अच्छा दिखना चाहिए, ट्रेंडी दिखना चाहिए, लेकिन टैकी नहीं दिखना चाहिए, गंदा चीप नहीं दिखना चाहिए। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो वल्गर हों, जो जिनमें कुछ गलत तरीके से चीज़ें दिखाई जाएं। तो हमें ट्रेंडी बनना है, हमें फैशनेबल दिखना है, हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वल्गर कपड़े पहने। ठीक है बच्चे, आई होप इट्स क्लियर। ये दोनों एक्सरसाइज क्लियर हैं। अब हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6 आफ्टर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ये वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों।